मेथड। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनिए प्लीज, बातें नहीं, डोंट टॉक। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या पढ़ेंगे बेटे? गुडविल का वैल्यूएशन। सर क्या पढ़ेंगे? गुडविल का, यानी कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट, या फिर आप लिखिए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा एवरेज प्रॉफिट? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर ये क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज? बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब यह है कि पुराने सालों में आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट आपने पहले कमाया है उसको आप और आगे कितने सालों तक कैरी आउट कर पाओगे। यानी कि हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट, हमारा बिजनेस जो हर साल 1 लाख रुपए कमाता है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाले, अगर कुछ भी ना करें तो आने वाले 2 साल 3 साल में भी हम क्या करेंगे, यही सेम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो फ्यूचर की जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको हमने किस नाम से मेजर किया है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि आपकी गुडविल ने आगे आने वाले कितने साल खरीद लिए हैं, ऐसा मान के चलना है। गुडविल हमारी है, गुडविल का मतलब हम कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, क्या रेपुटेशन है। तो वही मतलब है कि आप अपनी रेपुटेशन और कितने सालों तक मेंटेन कर पाओगे मार्केट के अंदर, उसको हमने क्या नाम दिया? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा 2 साल, 4 साल, 2.5 साल, जो भी है, बट ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट करोगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट? ध्यान से सुनिए, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? वेयर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। यानी कि बेटे जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनका प्रॉफिट क्या है, उनका क्या कर लेना, आपको सम कर लेना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्या करना, सम कर देना सारे ईयर्स के प्रॉफिट को। इसमें बेटे आपको ऐड करना है, ध्यान से सुनिए, ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? लॉस को प्लस करना है, ध्यान रखना। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल की बात हो रही, नॉर्मल की नहीं। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे? प्लस, और माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन या फिर प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉस को प्लस, एबनॉर्मल गेन को माइनस। ऐसा क्यों करना है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और बेटे आप इसमें से माइनस करोगे फ्यूचर माइनस फ्यूचर एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? फ्यूचर एक्सपेंसेस, और प्लस करोगे फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर एक्सपेंसेस को माइनस और फ्यूचर प्रॉफिट्स को प्लस। ये सारी चीजें करने के बाद और आप इसे डिवाइड करोगे किससे? नंबर ऑफ, नहीं नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स। सर दोनों में अंतर है? हाँ जी, इसमें और इसमें अंतर है। क्या डिफरेंस है बेटे? ये वो वाले ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स, जिनके आपने प्रॉफिट सम किए हैं। सपोज दैट पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो। आपके अगर 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के नंबर को जोड़ते हो, डिवाइड किससे करते हो? 5 से, वही तो एवरेज आता है। परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करते हो तो बेटे क्या करते हो आप? यही करते हो ना, सारे सब्जेक्ट्स के नंबर को जोड़ो और फिर क्या कर दो? 5 से डिवाइड कर दो। 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यही होता है। आपको किसी भी चीज का एवरेज कैलकुलेट, आप बेटे इकोनॉमिक्स में याद करो, हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करी तो क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि 2 वैल्यूज को जब आप किसी भी चीज का एवरेज कैलकुलेट करना होता है उसको सम करके किससे डिवाइड कर देते हैं? नंबर से डिवाइड कर देते हैं।
जितनी भी वैल्यूज को आपने ऐड किया। तो यहां पे आप जितने साल के प्रॉफिट को क्या करोगे, प्लस करोगे उसको, और फिर किससे डिवाइड कर देना, उसी नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना। हो सकता है ये 5 हो और हो सकता है ये 2 हो। ठीक है, फटाफट से इतना नोट डाउन करो, फिर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको आगे बढ़ें। नंबर ऑफ ईयर परचेज में ये क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज के नाम से, और ये क्या होगा कि जितने साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे, बोलेंगे कि 5 सालों का एवरेज निकालो, तो 5 वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जल्दी लिखिए, फिर हम एक एग्जांपल करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है बेटे हमारे पास, बुक है, जल्दी बेटे बुक देखिए, नोट कर लो पहले जो नोट कर रहे हैं। पेज नंबर 2.7, हाँ जी 2.7 पेज नंबर। आकांक्षा बुक शेयर करिए, देखिए पीछे बुक, एकता के साथ बुक, बिल्कुल बेटे युवराज से बुक ले लो आप। आपके पास बुक नहीं है? हैं? अच्छा ये आपकी बुक है आपके पास? अच्छा बुक है एक घर भी, नहीं नहीं ठीक है बेटे, आप रखो बुक, ये बच्चे पढ़ लेंगे जैसे भी है, मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ, है ना? सही बेटे, इधर बुक नहीं है ना, ले लो, कोई बात नहीं बेटे, सेक्रीफाइस करने वाले बहुत लोग हैं बेटे हमारे यहाँ, कोई बात नहीं। हाँ क्या? नहीं मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया बेटे, सेक्रीफाइस आपने किया, मैं क्यों सेक्रीफाइस करने लगा, मेरी तो बुक ही नहीं थी। ध्यान से सुनिए, कैलकुलेट, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ेंगे। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज की वैल्यू पता चली 3, क्वेश्चन में गिवन है ना? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 3, फिर क्या लिखा है, ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट, यानी कि बेटे ये नंबर ऑफ ईयर, जो ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है ना, अब ये वाले, ये कितने हैं 5। बेटे दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आया? नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 और ये वाले नंबर ऑफ ईयर कितने 5। आगे चलते हैं, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। कैसे कैसे बेटे, ईयर है हमारे पास 2013 एंड 14, 2013-14 में कितने रुपए कमाए हैं 4 लाख। तो बेटे जब एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे, ध्यान से सुनो, एवरेज प्रॉफिट तो मैं बताऊंगा बेटे क्या क्या करना है। तो पहले तो 4 साल चाहिए, 4 लाख रुपए प्लस करना है, दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है 5 लाख, तीसरे साल का प्रॉफिट 60,000 रुपए लॉस, नेगेटिव बैलेंस है, ब्रैकेट के अंदर जब होता है तो अमाउंट उसको क्या बोलते हैं लॉस। ठीक है बेटे, फूल नहीं आएगा, वहां देख लो क्वेश्चन में। 2016-17 में कितने रुपए कमाए 1,50,000 रुपए, बहुत अच्छी बात, 1.5 लाख। फिर 2017-18 में कितने कमाए 2,50,000, ठीक। अब सुनिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है आपसे, ऑन 1 जनवरी 2016, कौन सी तारीख है बेटे 1 जनवरी 2016, यहां पे डेट आएगी 1/1/2000, अकाउंटिंग ईयर खत्म कहां पे होगा, ये 31/3, स्टार्ट कब हुआ था 1/4/2015, यानी कि ये कौन से साल की बात है, समझ गए बात को, ये कौन से ईयर की बात हो रही है 2015-16 की। बेटे आप कंफ्यूज मत होना सर 14-15 की है 15-16 की है, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा कि कौन से साल की है। अब सुनो, ऑन 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक आउट, आग लग गई बेटे। सर कहां आग लगी, देखो बेटे लिखो, अ फायर
ब्रोक आउट विच रिजल्टेड, जिसकी वजह से क्या हुआ, विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, है ना। चलिए, अ क्लेम ऑफ रुपीज 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए का क्लेम दे दिया, अल्टीमेटली लॉस कितने का हुआ, 2,30,000। बेटे आग लगी थी 3 लाख की, रिसीव कितना हो गया 70,000, तो कितने का लॉस हुआ। अब बताओ ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। डेली डेली बेटे आग लगाते हैं क्या हमें गोडाउन वगैरह में। नॉर्मल एक्टिविटीज वो होती है जो हम खुद से करते हैं, एबनॉर्मल वो होता है जो हो जाता है ना। हाँ बेटे, जो जो गलती से हो गया वो एबनॉर्मल। हमने बेटे जानबूझ के तो नहीं किया था ना, ये आग जानबूझ के तो नहीं लगाई थी, या आपका बिजनेस ही बेटे आग लगाने का, सही बताओ। बिल्कुल बेटे, इन्होंने फिर से एक क्वेश्चन रेज किया कि हम इसे प्लस क्यों कर रहे हैं, ये तो लॉस है, लॉस तो माइनस होना चाहिए। बेटे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, गुडविल। गुडविल यानी कि वो वैल्यू है जितना कि आप अर्न करते हो, जितना आपका नाम है, नाम की वजह से अर्न करते हो। ये एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं अभी तुमको, यही सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसी को बोलते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। हाँ देखो, जो आपने बोला कि जो लॉस है हम इसको प्लस, बेटे अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो आपके प्रॉफिट कितने होते, ज्यादा होते ना। ये लॉस आप, अगर हमें वही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि अगर सारी की सारी सिचुएशंस नॉर्मल रहती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, क्योंकि नॉर्मल चीजें हमारी किससे आती हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज से आती हैं। गुडविल आप अपनी एक्टिविटीज से ही क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जो चीज एबनॉर्मल है, जो आपकी गलती से नहीं हुई, वो मतलब जो आपकी गलती से हो गई है, जिसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उसका जो भी रिजल्ट है वो आपकी गुडविल पे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए बेटे, आप तो अपनी मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत करके सेल बढ़ा सकते हो, सेल बढ़ा के प्रॉफिट कमा सकते हो। इसकी क्या गारंटी कि फ्यूचर में भी आग लगेगी, नहीं लगे, कितने नहीं लगेगी ना, हो सकता है लग जाए और हो सकता है ना भी लगे। इसलिए हम उस एबनॉर्मल जो आग लगी थी उसके इफेक्ट को हटा देते हैं। हम ये मानते हैं कि ये ऐसा देख के चलो कि आग लगी ना होती तो क्या होता, आग अगर नहीं लगी होती तो ये 2,30,000 का लॉस भी नहीं हुआ होता, इसलिए इसको ऐड कर देते हैं वापस। फेक नहीं हुआ बेटे, ये रियल हुआ, ये रियल गुडविल हुई। बेटे आपको ये देखना, आप फ्यूचर की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, पास्ट के लिए नहीं कर रहे हो कुछ भी काम। और फ्यूचर में आप उसी चीजों के ऊपर भरोसा कर सकते हो जो आप खुद से करने वाले हो। खुद से तो हम सेल करने वाले, खुद से हम प्रॉफिट कमाने वाले, आग तो नहीं लगाने वाले, ठीक है। बेटे प्रॉफिट से हम गुडविल तो किस चीज से निकालेंगे, अच्छी हम क्वालिटी देते हैं तभी तो सेल होती है, अच्छी क्वालिटी देते हैं तभी सेल होती है, अच्छी क्वालिटी देते हैं तभी पब्लिक इमेज बनती है, और जब पब्लिक इमेज बनती है तो ही लोग आपसे सामान खरीदेंगे और तो ही आपका प्रॉफिट होगा। बात तो सारी वही है, और कोई सहारा ही नहीं है हमें गुडविल कैलकुलेट करने का। या हम लोगों से पूछें कि आप रेटिंग कितनी दोगे हमें, रेटिंग को बेटे, रेटिंग को फिर पैसों में कैसे मेजर करेंगे बेटे। गुडविल तो तभी पता चलेगी, जिसकी ज्यादा गुडविल है उसकी ज्यादा सेल होगी मार्केट के अंदर। तो हम सेल के भरोसे ही बैठे हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो एबनॉर्मल लॉस को हम दोबारा से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए, तो बेटे कितने रुपए का एबनॉर्मल लॉस है इस बार, 2,30,000। कौन से साल में, 2015-16 में। अब आगे आइए नेक्स्ट पार्ट, वो लॉस है। हाँ, अब लिखा है बेटे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2018, 31 मार्च 2018 की बात है बेटे। 31 मार्च 2000, शुरुआत कहां हुई होगी, ईयर कौन सा हुआ, 17-18। बेटे हो क्या रहा है इसमें, द फर्म रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड प्रॉफिट, अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड यानी कि टैक्स का अमाउंट वापस आ गया जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। कौन सा प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन है। जो चीज एक्सपेक्टेड है वो नॉर्मल, जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं है वो एबनॉर्मल। एबनॉर्मल गेन को क्या कर देना है, माइनस। बेटे एबनॉर्मल, वो प्रॉफिट कमाने में आपकी मेहनत नहीं लगी ना,
इसलिए उसके इफेक्ट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब सुनिए, अब हम क्या करने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन। बेटे सबसे पहला ईयर कौन सा है, 2013-14 के प्रॉफिट कितने, 4 लाख। अगला ईयर कौन सा है, 14-15 के प्रॉफिट कितने, 5 लाख। इसका नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 15-16 में बेटे आपने लॉस कमाया है 60,000 का लॉस, बट इस वाले ईयर में आप एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो, क्योंकि 15-16 में ही क्या हुआ था, 2,30,000 रुपए का क्या हो रखा था, एबनॉर्मल लॉस हो रखा था ना। तो इसी वाले साल में क्या कर दो बेटे, इसको ऐड कर दो, 2,30,000। समझ के बात को बेटे। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, अगले साल का प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए, बोले तो 1,50,000। फिर बेटे अगले साल का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। अब इस 2,50,000 में से अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड है कितने का, उसे क्या कर दो, माइनस। और डिवाइड किससे करना बेटे, 5 साल के प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट है, इज इक्वल टू, बेटे देखो जरा, 4 लाख और 5 लाख कितने हो गए, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14, 50 और 50 15 लाख, 15,30,000, 15,30,000 में से 60,000 माइनस कर दो, कितने आ गए, 14,70,000। फिर 80,000 माइनस कर दो, 13,90,000 रुपए, 13,90,000। और डिवाइड किससे, 13,90,000 को बेटे आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाता है, 2 बार में। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 3, फिर 7 टाइम्स, फिर कितना आएगा, 7 टाइम्स में फिर 35, फिर 4 जीरो, फिर 8 और फिर 3 जीरो, कितना आ गया, 2,78,000 रुपए। ये मेरे पास क्या आ गया बेटे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा एवरेज प्रॉफिट, अगर आप एवरेज भी लिख देते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं एडजस्टेड, क्योंकि एडजस्टमेंट थी ना इसमें कुछ, ये 2,30 की एडजस्टमेंट थी, वो 80,000 की एडजस्टमेंट थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। 2,78,000 रुपए आ चुके हैं। अब इसको क्या करना है बेटे, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सर गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। बेटे क्वेश्चन में अगर एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है तो आप घबराएंगे नहीं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट ही बोलते हैं। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि 2,78,000 इंटू 3। बेटे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 8,10,000, 8 या 24, मेरे हिसाब से आना चाहिए 8,34,000 रुपए, 8,34,000 रुपए फॉर्म की गुडविल। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटे आपको बात समझ में आ गई होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा।